Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of 9th class. बेटा this is me मोहम्मद फरहान सईद. स्टार्ट करते हैं आज हम लेक्चर नंबर 22 ऑफ 9th क्लास. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल इंक्रिप्शन की इम्पोर्टेंस स्टार्ट की थी, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम हैकर्स, और उसके बाद इसकी इनकी जो प्राइवेसी से रिलेटेड जो प्रोटेक्शन हमें देती है यूजिंग इंक्रिप्शन. उसके बाद आज जो हमने इंक्रिप्शन का अमल जो करना है वो इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डाटा अक्रॉस डिवाइसेस. मींस जब आपका डाटा डिवाइसेस के दरमियान ट्रांसमिशन प्रोसेस में होता है तो उस वक्त इंक्रिप्शन का क्या रोल है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है. मल्टीपल डिवाइसेस आर अ बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ. मुख्तलिफ डिवाइसेस यानी कि आज के जो मुख्तलिफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के दौर में डिफरेंट डिवाइसेस हमारी क्या बन गई, जरूरत बन गई. क्यों? वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस. हम लोग डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक. इज अ रिस्की प्रोपोजिशन. ये जो है हमारा जो एक ये ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा है ये रिस्की प्रोसेस है. किस पॉइंट ऑफ व्यू से? प्राइवेसी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. कोई भी हैकर, कोई भी इलीगल यूजर ओवर द मीडियम आपके डाटा को चुराने के लिए तैयार बैठा है, उस पर अटैक करने के लिए, उसको स्टील करने के लिए. अब उससे बचने के लिए हमारे पास क्या तरीकाकार है, क्या वो प्रोसेस है, क्या वो लाहे हमारे जो हम लोग अपनाते हैं. इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प प्रोटेक्ट स्टोर्ड डाटा अक्रॉस ऑल डिवाइसेस. जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं उनमें उन पर मौजूद आपका डाटा जो स्टोर्ड है, जो ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन के प्रोसेस में है, उसको महफूज और यानी कि सिक्योर रखने के लिए हमारे पास इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी एक यानी कि महफूज अमल है जो उसे स्टोर्ड डाटा को सिक्योर कर सकता है. इवन ड्यूरिंग ट्रांसफर, यानी कि यही कि खाली आपकी डिवाइस पे वो हार्ड ड्राइव पे किसी स्टोरेज मीडियम पे आपका डाटा स्टोर है तो तब भी वो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी आपके डाटा की सिक्योरिटी यानी कि अमल में लेके आएगी. नहीं, जब आपका डाटा अगर ट्रांसफर वे में है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक आप लोग उसको कम्युनिकेट करवा रहे हैं तो तब भी वो क्या करेगा, इसको सिक्योर कर सकता है. इंक्रिप्शन का जो अमल है. एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लाइक advanced authentication help data unauthorized user. अब जो आपके अनऑथराइज्ड यूजर हैं उनसे भी यानी कि जो इसके एडवांस मेजरमेंट्स हैं, इंक्रिप्शन के जो एडवांस तरीकाकार हैं वो अनऑथराइज्ड यूजर होते हैं, इलीगल यूजर होते हैं जो आपके डाटा का मिसयूज करना चाहते हैं. कोई फ्रॉड एम उनका हो सकता है रिलेटेड टू योर डाटा, तो वो क्या करेगा, उन सब चीजों से बचाएगा. स्टील करने से भी, मॉडिफिकेशन करने से भी, चेंजिंग करने से, अल्टरेशन करने से, इंटीग्रिटी को खत्म करने से, अवेलेबिलिटी में कोई डिस्टर्बेंस लाने से. मींस ओवरऑल आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी और रिलेटेड डाटा, इंटीग्रिटी हो, अवेलेबिलिटी हो, हर एक पहलू को क्या करेगी ये इंक्रिप्शन जो है हमारी मदद करती है. तो बेटा ये था हमारा इंक्रिप्शन. अब इस इंक्रिप्शन की बेस पे यानी कि इस इंक्रिप्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट वेज होते हैं. तो वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड. कि साइफर मेथड जो है ये हमारे पास कितने किस्म के हैं और किस तरह ये साइफर मेथड हम लोग परफॉर्म करते हैं. सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि तब्दील करना किसी अदर उसमें पैटर्न में आपके डाटा को तब बदल देना. वो अभी हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे, आपको मजीद क्लियर होगा. सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स आर द मेथड, ये वो तरीकाकार है of encryption के in which the character of original text, आपके जो ओरिजिनल असल डाटा जो है उसके कैरेक्टर्स को replaced by some other characters, तब्दील कर दिया जाता है किसी और कैरेक्टर के साथ. This substitution is done by a fixed predefined system. ये किसी मखसूस predefined पहले से किसी का बना दिया हुआ तरीकाकार, उसके मुताबिक हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं. इन द फॉलोइंग वी डिस्कस टू कॉमनली यूज्ड सब्स्टिट्यूशन साइफर्स.
अब हमारे जो यहाँ कोर्स में शामिल है वो दो तरीकाकार है सब्स्टिट्यूशन के, जो कि हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। पहला सीजर साइफर, दूसरा हमारे पास है विजीनियर साइफर। हम इन दोनों को डिटेल मतलब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है आपका सीजर साइफर। बेटा देखिए, पहली बात तो ये आपको सबसे पहले नंबर में इंक्रिप्शन का पता होना चाहिए कि इंक्रिप्शन क्या चीज है। इंक्रिप्शन के बाद आप लोगों को जब इंक्रिप्शन का आपको मालूम हो कि इंक्रिप्शन क्या है, बेसिकली आपकी जो हमने इंक्रिप्शन लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था कि सिंपली इंक्रिप्शन क्या है। इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा इन अ सच अ वे दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन रीड इट। कि इंक्रिप्शन जो हम अमल करते हैं वो क्या है, वो कुछ एक ऐसा अमल हम करते हैं, उस डाटा को इस ऐसे वे में लेके जाते हैं कि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन, जेन्युइन पर्सन, लीगल यूजर उसको रीड कर सके, एक्सेस कर सके, मॉडिफिकेशन कर सके उसमें। अदरवाइज जो इलीगल यूजर है जिसको अलाउंस नहीं है, वो उस डेटा से रिलेटेड कोई भी एक्शन परफॉर्म ना कर सके। अब वो इनकोडिंग करने के बाद क्या होता है, हमारे पास साइफर टेक्स्ट आता है। उसके लिए साइफर टेक्स्ट के लिए क्या करते हैं, एक सीक्रेट की का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसकी हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी डिफरेंट क्या हैकर से बचाने के लिए, प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जब डिवाइस टू डिवाइस उसकी हम ट्रांसफरिंग करवा रहे डेटा की, तो तब ये इंक्रिप्शन हम यानी कि सिक्योरिटी वाइज महफूज रखती है। अब इस इंक्रिप्शन के अमल के लिए हमारे पास क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन का हम एक मेथड यूज करेंगे। उस सब्स्टिट्यूशन के मेथड से क्या होगा, हमारा जो एक्चुअल जो डाटा है, एक्चुअल जो प्लेन टेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट है, वो हम उसको रिप्लेस कर देंगे किसी दूसरे टेक्स्ट के अंदर, स्क्रैम्बल कर देना, फैला देना उसको किसी अदर वे में, अदर शक्ल में उसको ढाल देना, ताकि क्या होगा कि उसको दूसरा कोई हैकर या कोई इलीगल पर्सन जो है वो अगर उस डाटा को एक्सेस कर भी ले तो वो उसको ना समझ सके। जबकि वो जो आपका जो डाटा आपने तब्दील किया किसी और शक्ल में, उसको या तो आप उसके बारे में डिटेल्ड एक्चुअल डाटा के बारे में हासिल कर सकते हैं, या फिर वो पर्सन जिसको अलाउ होता है, अथोराइज्ड पर्सन जो होगा, वो उस डाटा को असल मतलब जो रिप्लेस किया था हमने उसको अदर कैरेक्टर्स में, उन अदर कैरेक्टर्स से ओरिजिनल कैरेक्टर्स में तब्दील कर कर समझने की जो अलाउंस होगी सिर्फ वो ऑथराइज्ड पर्सन को होगी। सिंपल ये है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बातें क्लियर होनी चाहिए इंक्रिप्शन की, इनकोडिंग की। जो डाटा आप लोग ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हो अदर उसमें, तो भाई वो एक तो सेंडिंग एंड पे हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, दूसरा रिसीविंग एंड पे अदर जो कैरेक्टर्स होंगे उनसे अगेन उसको ओरिजिनल टेक्स्ट में लेकर आएंगे, और वो जिसको ये डाटा रिसीव होना है, वो मैसेज मिलना है, वो उसको समझ सके। तो बेटा इसकी जो डिटेल है, ये दो जो इम्पोर्टेंट हमारे सीजर साइफर और विजीनियर साइफर, ये दो इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्ड से कवर करेंगे। आज आपको जो होमवर्क है, एक तो आपने ये पूरा पैराग्राफ ये लिखना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन ये भी आपने यहाँ तक लिखना है, और इन दोनों को इधर याद भी करना है लाजमी। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगेन रिपीट कर दूं कि ये जो आपने एक दो पैराग्राफ लिखने, उसके अलावा ये दो नाम लाजमी याद करके आने, एक सीजर साइफर, दूसरा विजीनियर साइफर। क्या आपको पता होना चाहिए हमारे पास दो कॉमनली यूज होने वाले सब्स्टिट्यूशन के जो ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह पाक आपका हामी नासिर, और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज।